भद्रवाह में 5 स्टार होटल की इनाग्रेशन जो है आज हुई और जिसमें कि एम्बियंस ग्रुप ऑफ होटल्स ने ये शुरुआत, ये पहल जो है भद्रवाह में की है। और ख़ास तौर पर खिताए चिनाब की बात करें या डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है होने वाला है। और आज भूमि पूजा थी, जिस तरह आपने लगातार तस्वीरों में देखा कि क्या कुछ आज हुआ, किस तरह जो है आज इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई। और इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तारिक चौधरी जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो कदम एम्बियंस ग्रुप की तरफ से उठाया गया है और ख़ास तौर पर भद्रवाह में ये पहल की गई है, इनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ फ़ायदा खास तौर पर पूरे इस इलाके को होने वाला है। तारिक जी, सबसे पहले मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक है पूरे चिनाब खिते के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह का कदम यहाँ पर लिया गया है एम्बियंस ग्रुप की तरफ से, जो है खास तौर पर काफ़ी अच्छा कदम और पहल जो है यहाँ पर की गई और 5 स्टार होटल की इनाग्रेशन, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इनाग्रेट जो है इसका मतलब स्टोन जो है आज यहाँ पर लगाया गया है। तो कितनी खुशी की बात है और कितना ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि इतनी अच्छी चैन यहाँ पे आई। सीधा सीधा मैं बोलूँ, यहाँ पे इस चैन का ये फ़ायदा होगा, जैसे आप देखते रहते हैं कि आजकल हमारे देश के अंदर कॉरपोरेट्स की इस वक्त प्राइवेट कंपनी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनी इतनी ज़्यादा हो गई, उन लोगों को इतना स्ट्रेस होता है कि हर महीने या हर 2 महीने 3 महीने के बाद वो कॉरपोरेट मीटिंग्स करते हैं, बाहर जाके आउटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है एम्बियंस के आने से यहाँ पे साल में कम से कम 5, 10, 20 कॉरपोरेट मीटिंग्स हो जाएंगी। उसका डायरेक्ट फ़ायदा होगा भद्रवाह की हर एक वेंडर को, चाहे वो दुकानदार कोई भी हो, कैसे भी पैसा जब यहाँ आ जाएगा ना तो सर्कुलेशन यहीं पे होगी। दूसरा, अपनी डेस्टिनेशंस वेडिंग्स जैसे रहती है, मतलब अभी लास्ट मंथ मेरे को एक फ़ोन आया था बॉम्बे से, 1200 लोगों की अकोमोडेशन चाहिए थी, शादी करनी थी उन लोगों ने यहाँ पे। अब देखिए, अगर यहाँ पे शादी होती है किसी अच्छे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून रहते हैं जो बाहर पहाड़ों में शादी करते हैं, तो कितना फ़ायदा, मतलब हर एक को फ़ायदा होगा इसका। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही हम बार बार कहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी मदद करें इस मसले में। ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर की जो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए, चिनाब खिते के लिए। यही चीज़ हम जैसे टूरिज़्म जो हमारा सेक्टर, उनसे हमने बोला कि हमारे पास जो तीलीगढ़ रिजॉर्ट है या गाठा लेक है या जाई वैली है, ऐसी ऐसी कंपनीज़ हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, जैसे महिंद्रा है। अगर वो यहाँ पे आ जाए, उनको इनवाइट किया जाए, 20-25 साल के लिए वो रिजॉर्ट इनको दिया जाए, तो यहाँ की पूरे चिनाब खिते की काया पलट जाएगी। आप डलहौजी देखते हो, डलहौजी और डोडा को कंपेयर करो, डोडा के आगे डलहौजी ज़ीरो से भी कम है। तो उन लोगों ने डलहौजी को कहाँ पहुँचाया है? वो भी तो हमारी तरह इंसान है, वो भी 2 वक्त का या 4 वक्त का खाना खाते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, वही जो हम करते हैं। लेकिन उनकी सोच कहाँ पे और हमारी सोच कहाँ पे? आज भी हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं यहाँ पे। अब हमने थोड़ा निकलना चाहिए इस चीज़ से। इस एम्बियंस से खाली भद्रवाह को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये पूरे चिनाब खिते को, इवन दिन किश्तवाड़ सिंथन से लेकर पाडर पांगी, जो हमारा ये ब्रह्मा पीक से, वहाँ से लेकर यहाँ हिमाचल तक बेनिफिट होगा। ये कोई, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि टूरिज़्म इंडस्ट्री कोई पाइपलाइन नहीं है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। इसके आने से जो भिखारी होता है ना, उसको भी फ़ायदा होता है। आप देखिए, जहाँ टूरिस्ट होता है वहाँ भिखारी भी आता है, क्योंकि उसकी उम्मीद होती है कि टूरिस्ट है यहाँ पे, मुझे पैसा मिलेगा यहाँ पे। टूरिस्ट आने से जब घर से निकलता है, सरकार से लेकर भिखारी तक को उसका फ़ायदा मिलता है। तो एम्बियंस ग्रुप ऑफ होटल की चैन यहाँ आने से, यहाँ 5 स्टार प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर की मुझे लगता है पहली बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर आप देखेंगे जो खैबर इस वक्त टॉप कर रही है गुलमर्ग की, उससे 1.5 गुना ज़्यादा एरिया इनका है। और इनकी टेक्नोलॉजी अब नई है। इनका जो आर्किटेक्ट है वो जैसे अशोक जी ने कहा कि एट प्रेजेंट उसने अभी तक 80 से ज़्यादा 5 स्टार और 7 स्टार डिज़ाइन किए हुए हैं। तो हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे आई है। अगर अथॉरिटी यहाँ एस्टेब्लिश हुई, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया ने जितना पैसा यहाँ पे लगाया, चाहे तीलीगढ़ है, टीआरसी है, डंडी टीआरसी है, गाठा लेक गार्डन है, जितनी भी डेस्टिनेशन है, जाई में जो हट्स बने या खलेनी बने, वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 या उससे भी कम बना होगा। 150-200 करोड़ से मुझे लगता है कम ही बना, जैसे हमने देखा हुआ है। तो ये एक ही शख्स यहाँ पे आया है और उसके बाद ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे 200-250 लोगों की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देखिए, इनने सब्ज़ी भी यहीं से लेनी है, तेल भी यहीं से लेना है। जहाँ 200 कमरों की एकोमोडेशन होगी, 100 कमरे लगते हैं, कम से कम डेली का लाख रुपये तो खाली इनकी परचेजिंग हुई मार्केट के अंदर। तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो होगा इसका। नहीं, क्या लगता है आपको, जिस तरह
बखूबी आप भी जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पर बनती है, आप ही जो है उनको यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट है खास उनको यहाँ का एरिया दिखाते हैं आप। लेकिन कोई एक्टर आए, बॉलीवुड का कोई एक्टर आए या कोई और आए यहाँ पर, जब रहने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो प्रेफर करते हैं हमें 5 स्टार होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, रहना अच्छा होना चाहिए, जो उनकी डिमांड होती है। लेकिन जब वो यहाँ पर आते थे, जो हमने देखा है वहाँ पर उनको इस तरह की सुविधा नहीं मिलती थी। और वो यहाँ से खास तौर पर यहाँ से कश्मीर या अलग अलग जगहों पर जाते थे अपनी शूट करने, या वो भी जो भी अपनी वो मूवी जो है वहाँ पर जो है आगे पूरा उसको करने वहाँ पर जाते थे। लेकिन जब ये 5 स्टार होटल यहाँ पर बनेगा तो क्या लगता है उस हिसाब से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा में होगा, और आने वाले टाइम में यहाँ पर जो मूवीज़ हो या और भी कुछ चीज़ें हो यहाँ पर और ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इन सब चीज़ों को। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया, ये इसमें हम भुगत चुके हैं। अभी रिसेंटली में हम बॉम्बे गए थे, यहाँ पे एक इसका अपना आदित्य बिरला की हमारा एक प्रोजेक्ट आया था यहाँ पे, तनाव। उनके 3 सीज़न थे। पहला सीज़न हुआ, बहुत कामयाब रहा वो, लेकिन दूसरा सीज़न जब होना था वहाँ उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पे मीटिंग हुई। एक्टर जितने भी थे उन्होंने कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। एक तो रोड बड़ा घुमा घुमा के जाना पड़ता है, दूसरा वहाँ पे हमें जिम नहीं मिलता है, स्विमिंग पूल नहीं है वहाँ पे, कहीं होटल हम लेते हैं कहीं, फिर जिम जाना पड़ता है मार्केट के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। अब अगर ये स्टार कैटेगरी बनेगी तो ऑब्वियसली जब एक्टर आएगा वो उसको चाहिए दिन भर, जब हेक्टिक काम होता करना है, लेकिन उसके उसको रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स के साथ साथ उसको हर चीज़, हर एम्बियंस मतलब हर चीज़ वहाँ मिलेगा उसको। तो ये तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है ना। जैसे अभी कोई भी रखी पे आती है, एचओडीज आते हैं, डायरेक्टर वगैरह, उनके लिए हमें जगह नहीं मिलती है। तीलीगढ़ में रखना पड़ता था, कभी वहाँ गिलास नहीं मिलता था, कभी कप नहीं मिलता था। ये एक ऐसी 5 स्टार का क्या कहना होता है, एक एक चीज़ की मतलब वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे ये सिस्टम नहीं रहता है कि भाई यहाँ पे टावल नहीं है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ ये नहीं है। 5 स्टार की एक अलग दुनिया होती है। वहाँ जब हमारा जैसे कोई एक्टर आ गया या कोई आर्टिस्ट आ गया, वहाँ बैठ के वो कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं नहीं आऊँगा भाई यार, वहाँ एकोमोडेशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे जिम नहीं मिलता मुझे, वहाँ से जाना पड़ता मार्केट के अंदर। हमारी खुद बात हुई, मानववीर से बात हुई, उसने कहा नहीं, हम भद्रवाह से अच्छा कश्मीर जाएंगे, वहाँ हेक्टिक बड़ा हो जाता है। तो फर्क तो पड़ता है। वही तो मतलब यही सब चीज़ें तो है ना, जब ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी तो कहीं ना कहीं बदलाव होगा। उसके अलावा आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह मतलब देखा ये जा रहा था कि टूरिज़्म के हवाले से काफ़ी कमियाँ थी, काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर दिक्कतें झेलनी पड़ती थी टूरिस्टों को भी। लेकिन जब ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी तो क्या लगता है इसके बाद, यानी 5 स्टार होटल यहाँ पर आएगा या ये सब कंपनीज यहाँ पर आएंगी, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में उस सब चीज़ों को भी और ज़्यादा बूस्ट भी यहाँ पर मिलेगा? देखिए, कमियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कमियाँ तो हमारे तो बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। आप देखो, कश्मीर के अंदर गुरेज़ है, फार फलांग एरिया है, 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है। लेकिन इस टाइम गुरेज़ को इतना प्रमोट किया है टूरिज्म ऑफ डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, खासकर कश्मीर डायरेक्टरेट ने, उसको नेशनल से इंटरनेशनल पहुंचा दिया। आजकल इतनी क्वारी गुरेज़ की है, होटल नहीं है वहाँ पे, होम स्टे है। वहाँ का जो स्ट्रक्चर और हमारे भद्रवाह का स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो स्ट्रक्चर अगर उन्हें हमारा अडाप्ट करना हो तो 50 साल लगेंगे उनको। लेकिन उस स्ट्रक्चर पे वो पर नाइट एक रूम का 4000 पे लेते हैं लोगों से। इतना प्रमोट किया उस चीज़ को। वो क्या है, वहाँ यूनिटी है। यूनिटी ही जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना हमारी आवाज़ गूंजेगी। एम्बियंस आएगा, एम्बियंस में 250-300 लोगों का रोज़गार जुड़ेगा। कल अगर कुछ तो ऊपर नीचे लगा कि यहाँ पे हो रहा, तो सारे रास्ते पे आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट हिल जाएगी, स्ट्रेंथ बनेगी हमारी। ऐसे हम, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपसे मैंने कितनी बार कहा कि हम डोडा और किश्तवाड़ जितने भी स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं। कभी आपने सुना डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ने कहा हो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में डेवलप नहीं होना चाहिए? कभी सुना कि डिस्ट्रिक्ट पहलगाम ने कहा कि बडगाम नहीं होना चाहिए डेवलप? दूध पथरी एक तरफ से अथॉरिटी बनी, दूसरी तरफ से रोड निकल गई। वो सब एक यकजा होकर लड़ते हैं। हमारी बदकिस्मती, हमारी पहचान डोडा से, डिस्ट्रिक्ट डोडा का नाम आएगा, फिर उसके अंदर भद्रवाह आएगा, लेकिन हम यहीं पे उलझते रहते हैं। वो भद्रवाह खा गया, डोडा वाला डोडा खा गई। ये नहीं है। हमारी डेस्टिनेशन जितनी खुले, चाहे लाल दमन हो, डल दमन, जितना खुले, यानी जितनी ज़्यादा डेस्टिनेशन, जितनी देखिए जितनी डेस्टिनेशन ज़्यादा हो उतना ही एंटरटेन होगा टूरिस्ट। और उसके बाद हम लोगों ने पहल करनी है। हमारा अभी तक इतना बिजनेस, बाहर के लोग यहाँ पे आए, उधमपुर के 2-3 लोग ड्राइवर थे, वो उन लोगों ने 2-3 प्रॉपर्टियाँ ली है सस्ती सस्ती। होटल पे उतना प्रेफरेंस नहीं है, वो सिर्फ शूज़ और जैकेट्स पे सीज़न पे 10-10 लाख कमा गए। लेकिन हमारा लोग अभी भी पढ़े लिखे लोग, क्या कौन सी पढ़ाई मुझे समझ नहीं आती है। पत्नीटाप से बंदा आता है, स्लेज, वुडन स्लेज ले गया, लकड़ी स्लेज यहाँ फ्री बनेगी, वो 1.5-2 लाख पे कमा के जाता है सीज़न पे यहाँ से। लेकिन हमारे लोग नहीं जाते हैं यहाँ पे। आप मनाली जाएंगे, जितने भी हिल स्टेशन है, गाड़ी की टायर की ट्यूब होती है,
उस पर लोग दिन के 5-5 2-2 हज़ार कमाते हैं। स्नो स्कूटर की तो दूर की बात है, माउंटेन बाइक की तो दूर की बात है। हम लोग तो पहल ही नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो आ ही नहीं रहे आगे। हम कहते हैं कौन आएगा, अरे ये बेवकूफ़ है जो 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए भद्रा में आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि यहाँ कौन आएगा। हमने पहल करनी है, अगर बिजनेस गेन करना है तो हमने आगे निकलना, बढ़ना आगे। ये नहीं, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। यही जो इतना बड़ा टाइकून है बिजनेस का, इसने कहा मैं क्रशर पे काम करता था, दिन का 1 रुपये कमाता था मैं, यही कहा उसने। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, यहाँ लोगों को करना चाहिए। उधमपुर से बंदा आता है, वहाँ मैगी बेचता है गुलडंडी में सर्दी बर्फ़ में, हमारे लोग नहीं जाते हैं। तनकीद करने से अच्छा है कि आप पहल करो, काम करो। वही डोडा का हाल है। अगर लाल दमन में भद्रवा से लोग गए, वहाँ टेंट लगाए, अब डोडा के लोगों का अब नहीं बनता फ़र्ज़ वहाँ टेंट लगाएं, लगा के रखे। अभी कौन सा दुनिया भर की तो स्कीमें इस वक्त है, इंडस्ट्री की स्कीमें, 10 लाख की स्कीमें, लगाओ टेंट, 2 4 5 टेंट लगाओ, स्विच टेंट, वहाँ पे 2 लोगों लोकल लेवल पे कि उनका काम चलेगा। यहाँ जाई में जब टेंट लगाया जगू ने, डायरेक्ट टूरिस्ट थोड़ी आए वहाँ पे, डोडा के लोग आए, वो वहाँ स्टे करने लगे, किश्तवाड़ के स्टे करने लगे, उसका धीरे धीरे अर्निंग चलने लगी। उसके बाद टूरिस्ट आ गए। जब तक हम ही नहीं पहल करेंगे तो कैसे चलेगा ये। तो क्या लगता है कितना खुशकिस्मत है चिनाब वैली जो पूरी बेल्ट है, क्योंकि पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र की जो कंपनी है जो वहाँ काम करती थी और इतनी सारी जगहें छोड़ के, पूरा हिंदुस्तान साइड छोड़ के एक भद्रवाह में वो आए हैं। तो क्या लगता है कितनी खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों की, और किस तरह यहाँ के लोगों को ट्रीट करना चाहिए, और किस तरह लोग यहाँ के लोगों को बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए। नहीं, भद्रवाह की खूबसूरती उनको आकर्षित कर गई और वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर गए। इससे तो मैं फिर कह रहा हूँ, इससे ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके अपने चैनल्स होते हैं। ये भद्रवाह को अपने लेवल पे प्रमोट करेंगे। हमें पता ही नहीं होगा भद्रवाह अब्रॉड में प्रमोट हुआ होगा, हमें पता ही नहीं होगा भद्रवाह कहीं मस्कट में प्रमोट हुआ होगा, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी चेन है। ये जब ट्रेड फेयर लगेंगे, अब्रॉड में ट्रेड फेयर लगेंगे, ये जितना मेरा रेस्टोरेंट है इतना बड़ा तो स्टॉल लेंगे वहाँ पे, उस पर एम्बियंस भद्रवाह, एम्बियंस पुणे, एम्बियंस फलाना, एम्बियंस कहाँ उसके पूरी चेन लगी होती है। और वहाँ पे जो मार्केटिंग वाले बैठे होते हैं, जो लोगों को कन्विंस करते हैं, हम तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते ना। ये तो हमारी खुशकिस्मती, ऐसे लोग आगे, और हमारी मार्केटिंग तो अल्टीमेटली होनी है इस चीज़ से। तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे आप, एक खुशी की बात है पूरे से इलाके के लेके, तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे, मैसेज क्या रहेगा खासतौर पर? मैसेज यही रहेगा कि जो भी बाहर कहीं आ रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको अकोमोडेट करो, इनको फैसिलिटेट करो। इन्होंने देना ही आपको, इनसे लेना, इन्होंने आपसे कुछ लेना नहीं है, बट इनको ऐसा ट्रीट करो, इनको लगना चाहिए कि हम अपने घर में हैं। तो हमारा मैसेज यही है कि जो हम नहीं खर्च सकते हैं, लेकिन बाहर को तो खर्च, हमारे लोगों ने यहाँ पे यहीं से पढ़ा, यहीं पे अपनी पहचान बना के इन्वेस्टमेंट बाहर कर दी। हमारे अच्छे लोगों ने यहाँ से, अब देख सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे घर उनके खंडर बन चुके हैं, कहीं उन्हें जम्मू, दिल्ली, पता नहीं कहाँ सेटल हुए हैं, भूल चुके हैं इस भद्रवाह को। ये खुशकिस्मती हमारी नहीं है कि पुणे से इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर गई। वो तो उनके लिए, अब तो वो जो यहाँ से छोड़ के चले गए होंगे, उनको वो तो सोचते होंगे हमने क्या किया है। तो इससे बड़ी खुशनुदी क्या हो सकती है। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, तारिक साहब जुड़े थे और क्या कुछ कहना था, क्योंकि एम्बियंस ग्रुप ऑफ होटल्स की तरफ से कदम तो लिया गया और इससे कहीं ना कहीं बदलाव अब पूरे खिताए चिनाब को होगा और इससे फ़ायदा जो है यहाँ के लोगों को होगा। तो उम्मीद है यहाँ के लोग भी जो है कोऑपरेट करेंगे और जिस तरह जो है आस लगाए बैठे, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भद्रवाह, डोडा, इस चिनाब खिते का नाम जो है अब हर जगह गूंजने बैठेगा, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीदें जो है पूरी होंगी और इससे आम तौर पर जो है अब लोगों को फ़ायदा होगा।